भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलमय, दिव्य गुरु चैत्य हरताता। करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। अनंत उपकारी निर्गुण सतगुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीवनी काय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय बच्चिका पुस्तक सामायिक के विज्ञान को हम सब जान रहे हैं और जानने की इस यात्रा में हम स्वयं को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पुस्तक पढ़ना बड़ा आसान है। आप सब हिंदी भाषा से वाकिफ हैं और पुस्तक आप लोगों के पास पहुंच भी गई है। तो फिर क्या आवश्यकता है कि हम इस तरह एक सेशन में उस पुस्तक को पढ़ें, सब साथ बैठकर पढ़ें? कोई आवश्यकता ही नहीं। और इतनी भाषा आसान है कि एक बार आप बैठें तो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम मात्र पुस्तक का पाठन नहीं कर रहे हैं, हम उस पुस्तक के माध्यम से स्वयं का अध्ययन करने की राह पर अग्रसर हो पा रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग से, गुरुदेवों की कृपा से, गुरुवाणी की अनंत अनंत उपकार है हम पर कि हम इस यात्रा में लेश मात्र भी, एक कदम भी अगर आगे बढ़ पाए तो हमारा ये जो मनुष्य जन्म, जो हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकने के पश्चात मिला है, हम इसकी सार्थकता किन्हीं अर्थों में तो जान पाए। ऐसा नहीं है कि हम ये किताब पढ़ लेंगे और हम तो मोक्ष ही उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा कोई दावा नहीं है, क्योंकि दावा कोई कर भी नहीं सकता। व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। प्रश्न ये भी उठता है कि महाराज साहब, इतने अनंत अनंत जन्मों के कर्म थे हमारे तो, और कौन सा एक जन्म में सब हो जाएंगे? अगेन ये बात आपके संकल्प शक्ति की। आप दांव पर क्या लगा रहे हो? आप झोंक कहाँ रहे हो खुद को? अरे अगर ऐसा होता तो हम सब ने नमी राजर्षि, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, इनकी कथा सुनी है ना। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में खड़े थे, एक क्षण में, कुछ ही समय में उनके भावों ने उनको 7वीं नरक तक के बंधन करवा दिए। और वही भाव शक्ति, वही स्वयं को देखने की जो दृष्टि बदली, जो दर्शन बदला, कृपा प्रभु महावीर की, सतगुरुदेव की, कि वो परसेप्शन बदला और उन्होंने स्वयं को ही दांव पर लगा दिया, अपने होनेपन को दांव पर लगा दिया और देख पाए खुद को बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निशर्त होकर उपलब्ध हो गए मोक्ष को। अभी तर्क तो हमारी बुद्धि बहुत देती है ना, जहां हमें कुछ नहीं करना होता है ना, तो हम बहुत सारे रीजन देते हैं। काम नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं अरे ये तो उनके पहले से ही कर्म थे, वो तो उनकी मुक्ति लिखी हुई थी। कितना भी हो, जितनी आपकी योग्यता भीतर खिलती चली जाएगी, जितना आप स्वयं को निष्पक्ष होकर देखना शुरू करोगे, उतना उतना आप अपने बंधनों को निर्जरित कर पाओगे, अपने कर्मों को निर्जरित कर पाओगे। तो हम सामायिक का जो पाठ है, सामायिक सूत्र के जो पाठ है, हम उन सूत्रों के पाठों की अर्थ और विवेचन पढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमने जो दूसरा चैप्टर शुरू किया था, खंड 2 का तिक्कुतो, कल हमने तिक्कुतो का एक अर्थ
शाब्दिक अर्थ जाना, का विवेचन समझा। वंदन क्या है, मथीन वंदामी क्या है, कर्णानुयोग क्या है, चरणानुयोग क्या है, कल उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी ली। आज उसी चैप्टर का सेकंड लेसन हम पढ़ते हैं, उसी यूनिट का सेकंड लेसन, पेज नंबर 177, तिक्कुतु आगमिक समझ। आगमों में तिक्कुत का वर्णन किस तरह से आता है और आगम हमें क्या समझ दे रहे हैं। प्रभु महावीर की वाणी के रूप में प्रकट आगम ज्ञान को कालांतर में सुरक्षित रखने के लिए पूर्व मनीषियों द्वारा उसे व्यवस्थित रूप दिया गया है। मूल आगम को सूत्रों में संस्कारित बद्ध करने से कुछ एक लाभ तो हुए हैं, किंतु सबसे बड़ी हानि ये हुई कि भावार्थ यानी आगम का जो हार्द है वो प्राय लुप्त हो गया है। गहन अर्थ वाणी रंजन में ढलकर क्षुद्र, संकुचित पर रूढ़ रह गया है। शब्द तो ले लिए, शब्द तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होते चले गए, उसका हमने एक बहुत वेल मैनेज सुंदर सा रूप दे दिया, लेकिन हुआ क्या, जो उसका मूल भाव है वो खो गया और हम शब्दों में उलझ कर रह गए। लकीर की फकीर परिपाटियां चल पड़ी और वो भी लौकिक ऐशना एवं समय के अनुसार समय समय पर बदलती रही और जनसाधारण द्वारा अपनाई जाती रही। ऐसा इसी संबंध में हुआ हो ऐसा नहीं है, ऐसा हर आप्त पुरुष के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा होता आया है। अब जरा हम शोध से प्राप्त तथ्य को उजागर करते हैं। जिस भी बंदे के भीतर जिज्ञासा उठेगी वो रिसर्च तो करेगा ही करेगा। आज देखो ना, व्यक्तियों ने रामायण महाभारत कालीन जो परिपाटियां सुनी, ट्रेडिशन सुने, जो परंपराएं सुनी, जो मान्यताएं धारणाएं सुनी, जिज्ञासुओं ने उस पर भी शोध कर डाले और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स तक निकाल दिए। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हम जरा शोध से प्राप्त तथ्य यानी फैक्ट को उजागर करते हैं कि गुरु वंदन विधि का हार्द क्या है। मूल कारण अगर खो जाए तो बिना ताले की चाबी धर्मार्थी को कोई लाभ नहीं दे पाएगी। आप कितने चाबियों का गुच्छा लटका कर घूमो, लेकिन अगर ताला ही खो गया तो चाबी लगाओगे किधर। प्रभु महावीर जब विराजमान थे तब शिष्य भाव से उपस्थित होने वाला भव्य जीव प्रभु की 3 बार परिक्रमा करता था। जो मूल सूत्र पाठ सूत्रों में उपलब्ध है वो क्या है, तिक्कुतो अयाहिणम पयाहिणम करई करित्ता। यह आदक्षिणा प्रदक्षिणा इष्ट गुरु के दाहिने तरफ से बाई तरफ यानी क्लॉकवाइज स्वस्ति दिशा में की जाती रही है। ये मूल सूत्र पाठ कह रहा है। 3 बार गुरु प्रदक्षिणा करते हुए साधक 3 लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं तिर्यक लोक से विरत होते हुए चौथी अर्ध परिक्रमा में भाव प्रागभरा पर यानी गुरु रूपी सिद्ध अवस्था स्थित होता है। शिष्य कहाँ स्थित होता है, आदि परिक्रमा में भाव प्रागभरा पर यानी गुरु रूपी सिद्ध अवस्था में स्थित होता है। परिक्रमा सर्पण में गुप्त रूप से, सर्पण यानी साइक्लिक, गुप्त रूप से नमोकार की वर्तुलाकृति की तरंगे उद्भव होकर वातावरण को धार्मिक रूप देती है। क्या होता है कि जब आप स्पाइरली वो कर रहे हो वंदन, स्पाइरली गुरु की परिक्रमा कर रहे हो, वंदन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपके नमो होने से वो स्पाइरल फॉर्म में वो फ्रीक्वेंसी, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो वातावरण को पूरा की पूरा धार्मिक रूप देती है। साधक 3 परिक्रमा करते हुए स्वयं में रहे हुए स्त्रैण भाव यानी ईड़ा नाड़ी, पुरुषाण भाव यानी पिंगला नाड़ी एवं संध्या भाव जॉइंट सुषुम्ना नाड़ी से समर्पित होता है, यानी इन सबसे विरत हो जाता है। अब वो ना स्त्रैण भाव में है, ना पुरुषाण भाव में है, ना वो किसी भाव में नहीं, वो पूरा अपना मैपना ही छोड़ रहा है, विरत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। इन तीनों ही भावों को वो गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है एवं गुरु के उपासना में समग्र मना, समकित यानी सहस्रार की
उपलब्ध होता है, वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। अब वो खंड खंड नहीं, अब वो बटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका मन का एक कोना यहाँ है और कहीं और है। जब वो गुरु की परिक्रमा कर रहा है तो क्या कर रहा है, गुरु के शुभ्र लेशावलय में प्रवेश कर रहा है और अपने आप को पूरी तरह गुरु चरणों में छोड़ देता है। गुरु की प्रदक्षिणा करते हुए साधक इष्ट के ज्ञान गुण, दर्शन गुण एवं चरित्र गुण की परिक्रमा स्वयं में रहे हुए त्रियोगों मन वचन काया योग से करता है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि तीन परिक्रमा क्यों की जाती है, कि इष्ट के तीन जो गुण हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र, उनको तो साधक नमन करता है। किसके द्वारा, खुद के तीन योग द्वारा। कौन से हैं तीन योग, मन वचन काया। ये परिक्रमा इष्ट अथवा गुरु के 3 हाथ की, 3-3.5 हाथ की दूरी पर से की जाती है। परिक्रमा कर रहा साधक चूंकि इष्ट देव के लेशावलय यानी उनके ऑरा, उनके मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश पाता है, अतः इष्ट देव की शुभ लेशा के परमाणु जब वो उनके मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जो एटॉमिक एनर्जी है या उस मैग्नेटिक फील्ड के एटम्स हैं वो उस शिष्य को प्राप्त होते हैं, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो मैग्नेटिक फील्ड गुरु का बहुत स्ट्रांग है, तो उसके परमाणु शिष्य तक जाते हैं और वो सतगुरु के अतिशय प्रभाव से भर जाता है। साधक में पुरुषार्थ जगता है। इस प्रकार तिक्कुतों के पाठ का ये करण भाग कर्णानुयोग कहलाता है, जो गुरु की परिक्रमा किए जाते हुए पूर्ण होता है। इसमें 3 पदों का उच्चारण किया जा सकता है, ना भी करे तब भी चलता है। अगर करना ही है तो तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम वो वंदना करते हुए उच्चारण कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, विधि महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज नेसेसरी। आज प्राय परिक्रमा विधि प्रचलन में नहीं है। दिगंबर व श्वेतांबर मंदिर मार्गी संप्रदायों में तो किसी न किसी रूप में ये विधि फिर भी जीवित है, मतलब पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है, थोड़ी बहुत जीवित है। कई स्थानकवासी परंपराओं ने इस तर्क के साथ में इस विधि को अमान्य कर दिया है कि जब प्रभु समस्वरण में देशना दे रहे होते हैं तो भला आगंतुक द्वारा परिक्रमा कैसे संभव होती होगी। मगर वे बंधु ये समझने का प्रयास ही नहीं करते कि अगर परिक्रमा नहीं की जाती थी तो झूठ बोलने की प्रेरणा तो भगवान के समक्ष हो ही नहीं सकती थी। आप लॉजिक दे रहे हो कि भाई प्रभु तो समस्वरण में बैठे हैं, देश ना फरमा रहे हैं। अब जब देश ना फरमा रहे हैं तो कैसे कोई साधक उनकी परिक्रमा करता होगा। लेकिन अगर परिक्रमा नहीं करता होता तो इस पाठ को रचने की आवश्यकता ही क्या थी, और वो भी प्रभु के सामने। साधक क्या झूठ बोलता था? लॉजिक है ना, ये तो विवेक का विषय है। परिक्रमा अवसर अनुसार गुरु की जाती है और समस्वरण में ही हो ये कतई आवश्यक नहीं। अरे समस्वरण या देशना के अतिरिक्त भी तो गुरु की परिक्रमा की जाती रही होगी, प्रभु की परिक्रमा की जाती रही होगी। गुरु तो हर समय शिष्य को उपलब्ध रहता है, भावों से भी संभव है। जब भी शिष्य आए अपने गुरु की परिक्रमा कर अपना स्थान ग्रहण करे। फिर परिक्रमा वे ही जीव करते थे जो प्रभु महावीर में सतगुरु को पाते थे। आम जनता नहीं करती थी, वही व्यक्ति करता था, वही जीवात्मा करती थी जो प्रभु महावीर में अपने साक्षात चैतन्य गुरु को देख पाती थी और स्वयं शिष्य भाव से समर्पित थे। दशाश्रुत स्कंद आदि कई शास्त्रों से यह तथ्य प्रकट होता है। जब राजा श्रेणिक ने अपने प्रमुख उत्तराधिकारियों को ये आज्ञा दी कि जब पंचयाम धर्म के प्रवर्तक प्रभु महावीर पधारे तो यह प्रिय संवाद मेरे पास पहुंचाना। प्रभु महावीर क्रमशः विचरण करते हुए गुणशीलक उद्यान में पधारे। राजा श्रेणी के प्रमुख अधिकारी वहां पर आए। उन्होंने समण भगवान महावीर को उस समय के प्रचलित व्यवहार के अनुसार झुककर 3 बार वंदन नमस्कार किया। जैसे उस समय किसी भी आगंतुक को
अतिथि को वंदना की जाती रही होगी, नमस्कार किया जाता रहा होगा, उस तरह से किया। नाम गोत्र पूछकर धारण किया। मूल पाठ क्या कहता है सूत्र, जो दशाश्रुत स्कंद की हम बात कर रहे हैं। तैणम महतरगा जेणेव समणे भगवं महावीरे तिक्खुतो वंदती नमन संति वंदिता नमम सिता नाम गोयम पुज्झति। मगर महाराज श्रेणिक जब स्वयं उनके दर्शनार्थ गए तो तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करे करेता जाव पजुआ सामी, यानी 3 परिक्रमा करके पर्युपासन करते हैं। ऊपर क्या लिखा है, तिकुतो वंदती, 3 बार वंदन किया। नमम संति, नमस्कार किया उनको। कोई भी आगंतुक अतिथि को जैसे किया जाता है वैसे नमस्कार किया, लेकिन परिक्रमा का कहीं उल्लेख नहीं है, प्रदक्षिणा का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन जब महाराज श्रेणिक स्वयं आते हैं तो तिक्कुतो आयनम पयायनम करे करेता जाव पचुआ सामी, 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करके फिर राजा श्रेणिक ने प्रभु की पर्युपासना की। 3 परिक्रमा करके पर्युपासन करते हैं, जबकि उनके अधिकारियों ने कोई ना तो परिक्रमा की ना पर्युपासना की, करण पदों का उच्चारण भी नहीं किया, ना ही कोई अभिगम धारण किया। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परिक्रमा जैसी महान साधना को हम किसी तर्क से नकार नहीं सकते, और नकारने का कोई औचित्य ही नहीं है, ना ही हम उसका स्वरूप बिगाड़ सकते हैं। अभी आजकल क्या होता है, हाथों को 3 बार मस्तक के सामने घुमाया जाता है। ये बोध रहित परिपाटी किसी ने चला दी, चल गई। साधक भी इसी तरह स्वयं को आश्वस्त कर लेता है, चलो परिक्रमा पूरी हुई। और आप फिर आप मजे की बात तो देखो, फिर कुछ लोग आपको बकायदा तिकुतो के पाठ की विधि सिखाएंगे, ऐसे कान के पास से सर के ऊपर से ले जाना, फिर वो कोहनियों को पेट के पास रखना, ऐसे झुकना, इतना झुकना। लेकिन बात यह है कि प्रदक्षिणा तो की ही नहीं, परिक्रमा तो की ही नहीं, और ये शब्द अगर आया है तो एक भी हमारे सूत्रों में, मूल पाठों में कहीं भी कोई शब्द अनावश्यक नहीं कहा गया। और प्रभु स्वयं या गणधर या आचार्य कोई भी अनावश्यक शब्द क्यों लिखेंगे? मजे की बात, और वो भी गुरुवंदन के पाठ में सीधा बोल देते, तिक्कु तो करे नहीं, 3 बार करता हूं, क्या करता हूं, वंदामी नमम सामी सकरे में समाने। लेकिन ये क्यों लिखा, क्यों ये 2 शब्द दिए गए, आदक्षिण प्रदक्षिणा अयाहीनम पयाहीनम? ये 2 शब्द अगर दिए गए तो उसका कोई ना कोई औचित्य रहा ही होगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परिक्रमा जैसी महान साधना को हम किसी तर्क से नहीं नकार सकते, और नकारने का कोई औचित्य ही नहीं है, ना ही हम उसका स्वरूप बिगाड़ सकते हैं। आजकल हाथों को 3 बार मस्तक के सामने घुमाया जाता है। अब ये बोध रहित परिपाटी किसी ने चला दी। साधक भी खुद को आश्वस्त कर लेता है, ओ परिक्रमा पूर्ण हो गई। हर धार्मिक विधि के गहरे अर्थ होते हैं, वैज्ञानिक आधार होता है, मगर परिपाटी में कैद होकर विधि अपने अर्थ खो देती है। फिर नई पीढ़ी अपनी सुविधा के अनुसार अनुष्ठान विधि को भी बदल डालती है। आप किसी भी विधि को अपनाओ, यह आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, इट इज योर चॉइस, मगर उसे विकृत करने का अधिकार आपको नहीं। मूल आगमिक विधियों को जब जब संस्कारित परिपाटी बना दिया जाता है तो जिज्ञासाएं रुक जाती है, एवं रूढ़ औपचारिकताएं, रिजिड फॉर्मेलिटीज, वो रिमेन्स। बिना वास्तविक परिक्रमा किए हाथों को घुमाते हुए झूठ मूठ कहना कि मैं 3 आदक्षिणा प्रदक्षिणा करता हूं, या अपने आप से, नियति से एवं गुरु भगवंतों के समक्ष असत्य भाषण नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, वो भी धर्म करते समय। ये तो वैसे ही हुआ कि कोई मात्र बोले 1008 बार वंदना हमारी, और वंदना मात्र 1 करे अथवा 1 भी ना करे। गुरु दरबार में, स्थानक उपाश्रय मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार निस्सिही 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 बोलकर ये भाव संकल्प लिया जाता है कि मैं शरीर, वचन व मन से सभी सावध्य व्यापारों, सांसारिक क्रियाकलापों को पृथक करता हूँ, समस्त अभिनयों से
मुक्त स्वरूपस्थ होता हूँ। और इस प्रकार सुंदरता पूर्वक विधि पूर्वक गुरु चरणों में उपस्थित होना अभिगम कहलाता है। अभिगम 5 प्रकार से होता है, जिन्हें मूल आगम में तिक्कुतों के पाठ से चरण पदों द्वारा इंगित किया गया है। वे पद क्रमशः इस प्रकार है: वंदामि, नवमसामि, सक्कारेमि, सम्मानेमि, पजवासामि। ये जो 5 पद हैं, इनके द्वारा 5 अभिगमों की तरफ इशारा किया गया है। प्रकट सूत्र पाठ इस प्रकार से है: वंदामि का अर्थ सचित्त का त्याग, नममसामि अचित्त का विवेक, सक्कारेमि उत्तरासंग यानी शरीर शिष्ट चेल युक्त काया, यानी आप जो कपड़े हैं, आपका जो ड्रेसिंग है वो अनुकूल हो। फिर सम्मानेमि सम्मान देता हूँ, कर जोड़। पजुआसामि एकाग्र चित्तता यानी उपासना। सहज चित्त अवस्था का त्याग, सचित त्याग नाम का प्रथम अभिगम। वंदामी पद बोलते हुए पहले अभिगम में साधक संसार से भ्रमित चित्तों यानी मन खंडों का विसर्जन करता है। नमम सामी पद बोलते हुए दूसरे अभिगम में शिष्य अहम विसर्जन, अपना मैं पना विसर्जित करता हुआ समष्टि का आदर आभार करते हुए अचित का विवेक करता है। यहाँ यत्ना विशेष होती है। तीसरा अभिगम उत्तरासंग है, जिसे सक्कारेवी पद द्वारा किया जाता है। सक्कारेवी में सत्कार, परिवेश, वस्त्र व अनुशासन आसंग विवेक है। शिष्टता प्रद यानी उत्तर असंग विवेक है। अनावश्यक दर्पकरण का विवेक है। आजकल उत्तरासंग का प्रचलित अर्थ मुंह पत्ती, दुपट्टा आदि लगा दिया जाता है। उस काल में उत्तरासंग पुरुषों द्वारा छाती ढकने के वस्त्र को कहा जाता था। साधारणतया घर, खेत आदि में पुरुष पूर्वासंग यानी कमर से नीचे धोती धारण किए हुए रहते थे। गुरु चरणों में व सभा समारोह आदि में शिष्टता वश उपस्थित होते समय वस्त्र विवेक करते हुए उत्तरासंग धारण करते थे। स्त्रियां अवनत हो गुरु चरणों में उपस्थित होती थी। भगवती सूत्र में ये सारा उल्लेख है। स्त्रियों द्वारा सिर ढकना उत्तरासन की ही एक प्रक्रिया है। सम्मानेमी यानी चौथे अभिगम में दोनों हाथों को जोड़कर भक्त प्रभु को अपनी कार्य शक्ति समर्पित करता है और इस प्रकार 4 अभिगम करने के पश्चात 5वें अभिगम पज्वासामी के पद से पूर्व शिष्य 4 शरण स्वीकार करता है, जो निम्न पदों में इंगित किए गए हैं। इन 5 पदों से 5 अभिगम हुए और अब 4 शरण पद। 4 शरण पद कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, साहू और केवली प्ररूपित धर्म। तो पहला शरण पद है कल्याण। गुरु रूप में द्रव्य रूप साक्षात अरहंत प्रभु का शरणा। मंगलम गुरु रूप में क्षेत्र रूप भावित सिद्ध शिला, क्षेत्र रूप भावित है गुरु पद में। मंगलम में यानी सिद्ध प्रभु का शरणा। और दिव्य दिव्य प्रकाश रूप दिव्य शक्ति पूज्य गुरुदेव साधु पद का शरणा है। चेयम यानी वाणी ज्ञान धर्म का शरणा चैत्य। साक्षात गुरु मूर्ति में आगम वाणी ज्ञान दर्शन धर्म का शरणा। इस प्रकार 4 शरण स्वीकार कर लिए जाने पर साधक परिउपासना के योग्य हो जाता है। परिउपासना में साधक मन वचन काया से गुरु के समीप उपस्थित होता है, यानी कंप्लीटली विथ टोटलिटी, कहीं कुछ बिखरा हुआ नहीं, गुरु के समक्ष उपस्थित होता है। समग्र मौन उपस्थिति परिउपासना है। यही उपनिषद है, प्रकट मुक्ति है। अब साधक भिन्न नहीं रहता, वरन अद्वैत हो जाता है। अब द्वैत नहीं रहता, अतः झुकाने को सिर ही नहीं बचता। जब आपने 5 अभिगम पूर्वक संपूर्ण रूप से 4 शरण स्वीकार करते हुए आप परिउपासना कर रहे हो, अब आपका मैं पना ही नहीं बचा, माथा ही नहीं बचा। तुम जब झुकाने को माथा ही नहीं बचा,
तुमथेन वंदामी किसी भी उपलब्ध शास्त्र में तिक्कुतु के पाठ के साथ अंतिम पद के रूप में दृष्टि गोचर नहीं होता। निस्सी के साथ ही जब मस्तक का निषेध हो चुका, मस्तक ही खत्म हो चुका, तो अब झुकाओगे किसको? झुकाने के लिए बचाई क्या है? हाँ, साधक का उक्त वंदन हियेण वंदामी हो ऐसा संभव है, अथवा बचे हुए शेष द्रव्य यानी बचे हुए शीश को गुरु चरणों में समर्पयामी कहें या सीसेणम पायेसु संगठेमी ऐसा कहें। अस्तु, इस प्रकार सविधि भावपूर्वक गुरु वंदना सदा कल्याणकारी होती है। परिपाटी में रहे हुए सत्य का साक्षात्कार कर संकेत भावपूर्वक गुरु वंदन संभव हो, यही मंगलमय इच्छा। मेरे ख्याल से आज इस पाठ को पढ़ते हुए हमारे बहुत सारे धारणाएं और मान्यताएं बदली होंगी, है ना? तो हम सब स्वयं को अवसर दें। प्रचलन में क्या है, दुनिया क्या कर रही है, कौन सा वो सब कुछ वैसा ही कर रही है जैसा आप करते हो, या आप सब कुछ वैसा ही कर रहे हो जो सब लोग करते हैं? नहीं ना, आप खुद एक यूनिक पर्सन हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने होनेपन को जागृत रूप से देखने की साधना कर रहे हो। तो जो प्रचलित है, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह बैठकर उनको ज्ञान दो कि आज तक मैं भी ऐसा करता था, आज से तुम ऐसा मत करो। कोई आपको आकर स्वयं जिज्ञासा से भरकर पूछे तो आप उसे जरूर जवाब दो, या गुरु आज्ञा से कहीं कोई ऐसा ग्रुप आपको सुनना चाहता है, आप वहां जरूर अपनी बात कहें, अन्यथा अपने आप में मस्त रहे। हाँ, अपने भीतर जरूर क्लैरिटी आने दें, आपके भीतर क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, क्या नहीं करते हो, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती, सब चीजें सेकेंडरी। कौन क्या कहेगा, अरे कहने वाला तो दोनों तरफ से कह देगा और हर तरफ से कह देगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बोलोगे हाँ इतने साल हो गए अभी भी वहीं अटका हुआ है। अगर आप कुछ बदलोगे तो भी बोलेंगे अच्छा बाकी सब बेवकूफ है, इतने पीढ़ियों से जो कहते आ रहे हैं, एक तुम्हें ही नया ज्ञान हुआ है, ज्यादा ही उड़ रहे हो। बोलने वाले हर तरफ से बोलेंगे। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है कि आपको रुकना है या आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अगेन, ये सारा जो कुछ हम बात कर रहे हैं, ये आपके उस जर्नी में मील के पत्थर हो सकते हैं। उस जर्नी में आपको कहते हैं ना कि सड़क के किनारे जो एरोज दिए हुए होते हैं उसका कार्य कर सकते, लेकिन ये सड़क हो या आप मान लो कि बस ये सुन लिया हो गया, अगर ऐसा कुछ है आई एम सॉरी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब सुनकर मैं अपने भीतर झांकने का एक और दृष्टि, एक नवीन दृष्टि प्राप्त कर रहा हूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही दुआ करती हूँ। आज का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का आभार। जय हो।